ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं। सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। बहुत सारे लोग आज चुनाव आयोग में हैं, इंक्लूडिंग कमिश्नर। उन पे सेडिशन, देशद्रोह का आरोप डालना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है। ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप दोस्तों, ये कहना है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का। दोस्तों, एक चुनावी नतीजे जिसमें हो गया है अब बड़ा उलटफेर। जी हां, जहां बीजेपी बिहार के चुनावी नतीजों का जश्न मना रही थी, एक चुनाव के नतीजे उसके लिए बड़ा झटका लेकर आ गए हैं। उसके साथ ही एक बड़ा आरोप भी। दोस्तों, दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव के नतीजे आए और ये चुनाव बहुत बड़ा नहीं मगर महत्वपूर्ण रहा। वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इसमें वापसी करी, उसके साथ ही भाजपा पर वोट चोरी का आरोप एक बार फिर लग रहा है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है, कैसे एक नई चोरी का जिक्र संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी भी कर रही हैं। उसके साथ ही दोस्तों, इसी तरह का एक और खुलासा महाराष्ट्र के उपचुनाव में से भी निकल कर आया। इसकी बाकायदा वीडियो भी वायरल हो रही है। तो इन तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, एमसीडी के उपचुनाव, आपको सुनने में लग रहा होगा कि नगर निगम के चुनाव में इसको इतनी तरजीह क्यों ही दी जाए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में नगर निगम बहुत पावरफुल है, क्योंकि दिल्ली में जो पूरा कामकाज है वो नगर निगम ही देखता है और इस वक्त नगर निगम बीजेपी के कब्जे में है। बल्कि बीजेपी के कब्जे में दिल्ली का सारा शासन है, मतलब राज्य में सरकार बीजेपी की है, एमसीडी बीजेपी के कब्जे में है और केंद्र में भी बीजेपी की ही सरकार है। तो ऑल एंड ऑल बीजेपी का सिक्का चल रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लग गया दोस्तों, एक ऐसा झटका जिसको गटर मीडिया तो बिल्कुल भी कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये बीजेपी के लिए झटका है ऑब्वियसली। दोस्तों, एमसीडी उपचुनाव में काउंटिंग पूरी होने के बाद कुल 12 वार्ड में से 7 पर भाजपा ने जीत हासिल करी और 3 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी। 1 सीट निर्दलीय गई और 1 कांग्रेस को। तो ये काफी दिलचस्प रहा कि कांग्रेस ने भी 1 सीट हासिल करी। मगर दोस्तों, ये पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अलार्मिंग है, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी दिल्ली के, तब एमसीडी में हमेशा भाजपा का राज रहता था और अब इसमें बदलाव आ गए और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से दमखम के साथ वापसी करी है। मगर यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लग रहा है, वो ये कि इस चुनाव में भी वोट चोरी की गई है, गड़बड़ी की गई है। आम आदमी पार्टी का कहना है दोस्तों कि वो 3 की जगह 4 सीटों पर जीत दर्ज करते, मगर काउंटिंग कह लीजिए या वोट चोरी कह लीजिए, इसमें गड़बड़ी करके नतीजों को पलट दिया गया। जी हाँ, सबसे पहले ये गड़बड़ झाले की कहानी क्या है आपको बताती हूँ, उसके बाद कैसे भाजपा फंस रही है उसकी चर्चा करेंगे। आखिर क्यों आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि चुनाव सिर्फ एक जोक बन करके रह गया है। इस बड़े स्टेटमेंट को वो वीडियो दोस्तों और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसमें वोटिंग बूथ के अंदर घुसकर गैर कानूनी काम किया जा रहा है। खैर, अभी संजय सिंह पर और उनके आरोप पर आ जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप इनका ट्वीट देख लीजिए। बीजेपी वोट चोर है, मोदी उनका सरगना है, ज्ञानेश कुमार मुख्य चोर आयुक्त। तो संजय सिंह बीजेपी को वोट चोर बता रहे हैं, मोदी को इस पूरे वोट चोरी का सरगना बता रहे हैं। इसके साथ ही ज्ञानेश कुमार को उन्होंने मुख्य चोर आयुक्त बताया है। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट है। इसके साथ ही दोस्तों, उन्होंने सौरभ भारद्वाज के ट्वीट को रीट्वीट भी किया, उसका स्क्रीनशॉट साथ में लगाया, जिसके अंदर अशोक विहार के नतीजे दिखाए गए हैं। दोस्तों, पार्टी का आरोप है कि अशोक विहार सीट पर उसके उम्मीदवार की जीत हो गई थी और दोबारा काउंटिंग में भाजपा को विजेता घोषित कर दिया गया। जो स्क्रीनशॉट संजय सिंह ने साझा किया है उसमें आप साफ देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट जो है वो बढ़त बनाए हुए है और आगे चल रही थी पूरी तरह से, और वहां पे जीत भी दिखाई गई है। मगर इसमें दोबारा काउंटिंग हुई और भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट को जीत हासिल हो गई और मार्जिन भी काफी कम का है। इसी पर अब आप भड़की हुई है और एक तरफ से हर कोई इस मामले पर बोल रहा है कि वोट चोरी हुई है, नहीं तो टोटल 4 सीटों पर जीत हासिल होती। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या वाकई चुनाव एक ढोंग बन गया, एक जोक बन गया? क्योंकि दोस्तों, इसी तरह जब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव हो रहे थे, तब वहां से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें शिवसेना अजित पवार के नेता कार्यकर्ता का वीडियो वायरल होता है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि कैसे वोटिंग बूथ के अंदर मोबाइल लेकर जाया गया, बाकायदा वीडियो बनाई गई। वीडियो में ये देखा जा रहा है कि नेता कार्यकर्ता जो भी है वो लोगों को मैनिपुलेट भी कर रहा है। जो वोट देने के लिए अंदर आए हैं उनका वोट भी वो चेक कर रहा है कि किसको वो वोट दे रहे हैं, किसको नहीं।
तो इस तरह से धांधली की गई। और ये तो छोड़िए, इसके बाद एक और तमाशा हुआ महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में, वो ये कि जब रिजल्ट घोषित करने की तारीख को तय कर दिया गया कि इस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, सब कुछ तय होने के बाद फिर से ये नोटिस आता है कि डेट को आगे बढ़ा दिया गया, वो भी 10-15 दिन। इस पूरे मामले पर शिवसेना नेता नीलेश राणे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सेटिंग करनी होगी जो नहीं हो पाई होगी, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से तारीख को आगे बढ़वा दिया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वाकई में चुनाव को एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम आरोपों से घिरी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में भी उसकी हालत कहीं ना कहीं टाइट है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ किया था भाजपा ने, मगर इस बार एमसीडी के चुनाव में वो ऐसा नहीं कर पाए, जो उसके लिए एक बड़ा झटका रहा। और आम आदमी पार्टी ने जी तोड़ मेहनत करके दिल्ली की राजनीति में छोटी सी ही सही मगर फिर से एंट्री मारी है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। क्या वाकई ये चुनाव जोक बन गए हैं? अपनी राय जरूर बताइए। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।